हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जनाब। आगाज़ करने से पहले लाइक याद से कर दीजिएगा, और लास्ट व्लॉग पे भी आप लोगों ने लाइक बहुत कम किए थे, तो प्लीज़ लाइक याद से कर दिया करें। चंद ही मेरे व्यूवर्स हैं जो कि मेरे कहे बिना ही लाइक कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि लाइक करना भूल जाते हैं, शायद जाहिर सी बात है। वो मेरे व्लॉग्स देखते तो हैं, उनको अच्छा भी लगता है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आते हैं आप लोगों के, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन लाइक्स बहुत कम आते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है, एक लाइक का बटन दबाते हुए कोई देर नहीं लगनी, लाइक कर दिया करें है। और उसके अलावा जी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ना, इतने प्यार से कह रही मैं, सब्सक्राइब कर लें तो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो मेरा ये संडे के दिन का व्लॉग है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया अपलोड करने में, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी थी। और वो कहाँ बिजी थी अभी मैं आपको आगे चलकर वो भी दिखाऊंगी। और इसके अलावा जो जो मुझे प्रॉब्लम्स थी इन 2 दिनों में मैं व्लॉग अपलोड करने में लेट होगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले बता देते हैं, कराची में बहुत कम ऐसा मौसम होता है जो कि आपको दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम। और साल में तकरीबन एक दफ़ा जो है ना, वो इतना दिल खोल के बारिश होती है यहाँ पे, जिसकी कोई मतलब कि जो खुशी है वो हम बयान नहीं कर सकते ना लफ्ज़ों में, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन उन मेरे बहन भाइयों के लिए हमेशा दुआ रहती है जिनके पास अपने घर नहीं है, जिनके पास छतें नहीं है, या जो लोग झोंपड़ियाँ वगैरह में रहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में उनके तो सारे कपड़े वगैरह भीग जाते होंगे, जो बिस्तर वगैरह हैं वो भीग जाते होंगे, वो बेचारे खुद भी भीग जाते होंगे, वो कहाँ रहते होंगे, ये बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। खैर जी, अल्लाह पाक सबको अपना घर नसीब करें और सबको बहुत सारी खुशियाँ देखना, और खुशियों को जो है ना, उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने की जो है ना वो नसीब करें। आमीन सुमा आमीन। तो इस साइड की आप, अगर मैं दूसरी साइड का आपको व्यू दिखाऊं तो यहाँ पे एकदम से काली घटाएं जो है वो छा गई थी, तो ऐसे लग रहा था कि बस अभी बहुत ही तेज़ बारिश होने वाली है। लेकिन अपनी साइड पर देखें तो इस साइड पर जो है ना वो सफ़ेद बादल थे। अभी ये जो बादल हैं ये पानी से भरे नहीं है, अभी ये पानी से भरेंगे। और दूसरी साइड पर जो है ना वो काली घटाएं। अच्छा, मैंने एक दिन पहले आपको दिखाया था कि समुंदर से जो है ना वो पानी बादल लेते हैं, लेकिन मेरी एक जो व्यूवर है, मेरी बड़ी अच्छी सी दोस्त भी हैं, स्वीटी जी, तो उन्होंने कहा था कि जो बादल हैं ना वो पानी नहीं पीते हैं। ठीक है, हमने भी ये मेरे ख्याल में 6-7 क्लास में हमने SST की बुक में पढ़ा था, और ये जो बुखारात बनकर जाते हैं और बादल बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। बट मैंने यकीन करें अपनी आंखों से देखा है ये बादल जो हैं, पहले मुझे भी नहीं था पता, क्योंकि हमने कभी समुंदर जो है इतने करीब से देखा नहीं था। तो अब मैं यहाँ से पे जब देखती हूँ बादल एकदम से जब आते हैं, यकीन करें मैंने बहुत दफ़ा नोट किया है कि बादल भागते हुए समुंदर की तरफ जाते हैं, और वहाँ से हमेशा जब पानी है वो पीते हैं और उसके बाद आकर बरसते हैं। और ये बात ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है हमारी बड़ी बूढ़ियों ने कहा है तो गलत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जनाब। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, नाश्ता बनाने लगी हूँ, और नाश्ता बनाते बनाते ही बाहर जो है वो एकदम बारिश जो है वो शुरू हो गई थी। और मैं जल्दी से, यही था कि बस जल्दी नाश्ता बना लूँ, फिर उसके बाद मैं भी बारिश का जो है वो इंजॉय करूँ। लेकिन हमारी खुशी की इंतहा ज़रा चेक करिए हसीब के लफ्ज़ों में। चलो आज देख रहे हो तो लाइफस्टाइल इतना हो रही है ना। तो आज का जो मौसम बहुत खराब हो चुका है, देखिए पीछे से शेड खराब, पीछे देखिए दिन में रात का मंजर नजर आने लग गया है, फुल बादल है। ये देखिए हमारा शेड भी उड़ गया, हालांकि यहाँ से पीछे का मंजर देखिए आप लोग, मेरे बाल देखिए, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। ये शेड पूरा अपनी जगह से हिल चुका है, और बाकी वो देखिए आप मेरे पीछे फुल हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और बिजली भी इतनी गरज रही है आसपास, बहुत ज़्यादा बिजली गरज रही है। नीचे पीछे दरख्त भी फुल, ये देखिए बारिश भी हो रही है नीचे हल्की हल्की। और सामने अगर आप लोग देखें तो फुल, ये देखें बिजली फुल गरज रही है इस वक्त, बहुत हवा चल रही है ना, बहुत हवा चल रही है। लेकिन शेड भी पूरा, वो देखे पीछे पूरे बादल बादल हो गए हैं, और नीचे तो बस ये जा रही हैं आप लोग, देखिए बारिश तेज हो गई, ये देखें बारिश तेज हो रही है। बारिश फुल हो रही है, मोबाइल गीला हो जाएगा, इसलिए मैं आ गया। इस वक्त
क्या कहते हैं, पूरे कराची में सब तहलका मचा हुआ है, फुल बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। ये बादल किसी के लिए नुकसानदेह ना हो और किसी घर के लिए नहीं, और ये बारिश में सब एंजॉय करें। और बाकी आसपास का मंजर आप लोग चेक करिए, बस बहुत तेज होने लग गई है और ये बारिश किसी के लिए नुकसानदार ना हो और बाकी पूरे तो चेक किया आपने, बच्चों की खुशी जो थी, नसीब से सांस भी नहीं लिया जा रहा था और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। और आज तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई काम करना ही नहीं है, जस्ट आज सिर्फ है ना वो बारिश का इंतज़ार करना है। और फिर मैंने नाश्ता जो है अभी कंप्लीट मेरा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं बीच में बार बार आके बाहर देख रही थी कि बस बादल यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए और अब जो है वो बरसने वाले हैं। और वाकई में मौसम जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत हो गया था और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी देख देख करके। बस अभी जो है बारिश आ जाए। अब मैं नाश्ता जो था वो अपना जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही थी और नाश्ता जो है वो जल्दी से बन जाए। आपको पता है बच्चों ने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया किसी ने भी, और मुझसे भी नहीं नाश्ता किया गया। बस मैंने ना जल्दी में चाय का कप पकड़ा और थोड़ी सी मैंने रोटी खाई और उसके बाद पराठा जो था वो खाया और मैं आगे बाहर खड़ी हो गई और मैं देखने लगी। बच्चों को मैं बाहर नहीं थी निकलने दे रही क्योंकि बाहर जो है ना वो बिजली बहुत ज़्यादा थी और दूसरा ना जो बादलों की आवाज़ें होती है ना बहुत ही खौफनाक और इतनी शदीद आवाज़ें थी। मैं जब से कराची आई हूँ मैंने ऐसे जो बादल हैं वो गरजते हुए नहीं देखे थे जितने इस दफ़ा मुझे आवाज़ें आई थी। बहुत ही शदीद वाली बारिश हुई थी। खैर अल्लाह पाक जो है ना हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और मैंने यहाँ पे सुना था कि अम्मी बता रही थी कि पिछली ही यहाँ पे थोड़े ही दूर ना कहीं क्योंकि हमें इन चीज़ों का पता चलता रहता है क्योंकि सुसर जी जाहिर सी बात है चेयरमैन है ना, तो उस वजह से उनको जो है ना वो काफ़ी कोई कुछ भी कहीं भी मसला होता है, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो हमारे घर में ऐसी बातें आती रहती हैं, तो इसलिए मुझे पता चलती रहती हैं, तो मैं फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहती हूँ। और अम्मी बता रही थी कि पता नहीं वो बिजली की जो तार है वो गिरी नीचे, बच्चे जो हैं वो नहा रहे थे तो उसकी वजह से एक बच्चे की जो है ना डेथ भी हो गई है। तो वो सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ था और बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। अल्लाह पाक रहम करें, बस हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें। बस इसी डर की वजह से मैं भी बच्चों को नहीं निकाली थी, लेकिन फिर बच्चों से रहा भी नहीं जाता है ऐसा मौसम देखकर। बस उनको ये था कि हम जल्दी से बाहर निकलें और जो बारिश है उसको उसमें नहाएं। और जब इतनी तूफ़ानी बारिश होती है ना फिर थोड़ा सा डर लगता है कि खुदा ना हादसा कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, कोई चीज़ ना गिर जाए ऊपर से या कुछ ऐसा ना हो जाए ना, फिर एक खौफ आता है कि नहीं बस अंदर ही बैठे रहें। तो खैर यहाँ पे देखें ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं ना यहाँ से अमूमन पानी आता नहीं है, लेकिन छत पे पानी फुल भर गया हुआ था, बहुत ज़्यादा पानी था कि जो सीढ़ियों से फिर नीचे आ रहा था और वो फिर नीचे वाली जो छत है वो भी पानी से फुल भरी हुई है। अभी मैं दिखा रही थी, बल्कि बादल की शायद मे भी आवाज़ें भी आपको हल्की फुल्की पीछे से आएँ और मैंने इसीलिए जो है ना वो फुल म्यूट नहीं किया, मैंने हल्की सी वॉइस जो है वो पीछे की रहने दी थी। और बहुत ही खूबसूरत सा मंजर था। आप लोगों में से किस किस को बारिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मैं बारिश में जो है ना वो नहीं जा सकी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे अभी। और जाहिर सी बात है आज मियाँ जी ने भी आना था और आज बहुत काम थे, मैंने सोचा हुआ था कि ये बनाएंगे। और मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आज तो फिर नौरीन ने पुलाव बनाना है, कबाब बनाने हैं और ये करना है वो करना है, खीर बनाइएगा, मीठे में ये करिएगा। तो वो सारी चीज़ें भी सोची हुई थी, लेकिन बाहर से अंदर जाने का दिल ही नहीं था कर रहा और ऊपर से लाइट भी चली गई हुई थी। तो फिर यही था कि बस बाहर रहें। और फिर सुसर जी भी आ गए थोड़ी ही देर में और फिर वो बच्चों के साथ बाहर लग गए थे। और क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा थी वो देखने के लिए आए थे बच्चों को कि बच्चे अंदर हैं या बाहर हैं, लेकिन उन्होंने देखा बच्चे बाहर नहा रहे हैं तो फिर सुसर जी भी थोड़ा सा हर बारिश में नहाए। उन्होंने इधर उधर देखा कि पानी ठीक तरह से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो सारी चीज़ें देख रहे थे। और फिर बच्चों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और मैं यहीं पे खड़ी होकर बस जो है ना वो इसी तरह कर रही थी, बाहर नहीं जा रही थी। और पानी आप देख सकते हो किस तरह से खड़ा हुआ छत पे, मतलब कि इतना ज़्यादा। और बाहर रोड की क्या सूरत हाल होगी ना, ये आप सोच सकते हो इन पानी को देख कर ही। खैर जी अभी आ गए हम किचन में क्योंकि जी बारिश जो है वो काफ़ी हद तक रुक चुकी थी और मैं फिर किचन में आई हूँ और आकर मैंने जल्दी से बनाया नाश्ता कह रही हूँ, मैं बनाने लगी थी खाना। और मियाँ जी मज़े की बात है कि वो वापस आ गई, उनकी कॉल आई ना अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तकरीबन 10 मिनट तक मैं पहुँचने वाला हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं फ़ौरन से गई, मैंने जल्दी से शावर वगैरह लिया, कपड़े चेंज किए और मैं किचन में आकर खड़ी हो गई। इतनी देर में मियाँ जी भी घर पर आ गए थे और बच्चे गए हुए थे अभी उनको लेने के लिए नीचे से। मियाँ जी को बैग वगैरह था, उनके साथ कुछ सामान था, तो वो कह रहे थे कि बच्चों को भेज देना, वो फिर उठा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो नीचे चले गए हैं अब लेने के लिए पापा को। मैं जल्दी से बना रही हूँ यहाँ पे जी चिकन कौरमा बना रही हूँ मैं।
तो असल में बनाना था मैंने चिकन पुलाव, लेकिन चिकन पुलाव मैं क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मियाँ जी को जब मैंने कॉल पे पूछा, मैंने कहा कि मैं पुलाव बनाऊँ या फिर कौरमा बना लो, तो उन्होंने कहा कि आज जो है ना तुम कौरमा ही बना लो और जो पुलाव है वो तुम कल बना लेना, क्योंकि अभी मैं सफ़र से आया हूँ तो इतना ज़्यादा मुझे ना अच्छे से उससे खाना नहीं खाया जाएगा। और मुझे पता है तुम वैसे भी बारिश में ही लगी हुई होगी और तुमने ना खाना भी कुछ नहीं बनाया होगा। तो मैंने कहा हाँ अभी बस बनाने लगी हूँ। तो फिर यार जल्दी में जो है ना वो मैं तो बस फिर जल्दी में मैंने ना चिकन कौरमा तैयार किया। और मैंने उसके लिए क्या किया जी, सबसे पहले प्याज जो है वो ब्राउन करके निकाल लिए थे मैंने, और प्याज ब्राउन करके निकाले, मुझे जहन में नहीं था कि लाइट ही नहीं है और मैं उसका पेस्ट जो है वो कैसे बनाऊंगी प्याज का, लेकिन है मैंने निकाली तो फिर मैंने कैसे जुगाड़ किया वो तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। और फिर मैंने साथ ही जो है अदरक लहसुन डाला थोड़ा सा, मैंने उसमें दालचीनी के 2-3 टुकड़े और ज़ीरा वगैरह डाल के मैंने साथ ही चिकन जो है वो डाल दिया, उसकी बुनाई कर दी। और मियाँ जी भी ऊपर आ गए और अभी जो है ना वो हम मिल आए थे, लेकिन मुझसे हुई अभी बहुत बड़ी गलती जी जनाब। वो क्या गलती हुई थी कि मैंने नीचे से डब्बा निकाला कौरमे मसाले का और वो खुला हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं था कि उसके अंदर जो है ना वो फिश मसाला किसी ने डाल के रखा हुआ है। और जैसे ही मैंने वो डालने लगी तो मेरी नज़र पड़ी ऊपर लिखा हुआ फ़िश मसाला, तो मैंने कहा नो यार मुझसे ये गलतियाँ क्यों होती हैं हमेशा, और इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं ना कई दफ़ा मुझसे, और मुझे समझ ही नहीं आती क्योंकि मैं काम करती हूँ बहुत जल्दी जल्दी में। माशाल्लाह जिसके 4-4 बच्चे हों वो औरत तो आधी पागल हो ही जाती है ना, तो मैं आधी नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा पागल हुई हुई हूँ। और इस तरह की जो गलतियाँ, फिर मैंने कहा अच्छा है जाने तो देखती हूँ कैसा जायका आएगा। और थोड़ी सी मैं टेंशन में भी थी कि मियाँ जी इतने दिनों बाद आए हैं तो वो कहेंगे भाई तुमने ये कौरमे की जगह क्या बना कर रख दिया, पता नहीं जायका कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। लेकिन फिर मैंने कहा जाने दो, तो बस थोड़ा सा मैंने फिश मसाला डाल दिया, थोड़े से मसाले मैंने ऊपर से उसमें डाले और मैंने मिक्स करके इसको ढक कर रख दिया। और फिर उसके बाद जो प्याज थे उसका पेस्ट बनाना था, लाइट नहीं आई, लेकिन मैंने हाथ से उस प्याज को अच्छे से मसल के वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये देखें हमारे, इसको आप क्या बोल सकते हो, क्या फ़िश चिकन मसाला, चिकन फ़िश मसाला कुछ इस तरह से करके आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें डाला हुआ था फ़िश मसाला। तो फिर उसके बाद जी हमने खाना वाना खा लिया। खाना वाना खाने के बाद अभी हम बैठे हैं और चाय भी पी ली, चाय बना कर रख ली थी मैंने। थोड़ी देर बाद मियाँ जी ने रेस्ट की, उसके बाद मैंने कहा देखूँ मियाँ जी क्या क्या कुछ लेकर आए हैं। और इससे एक और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जो इससे पहले वाले व्लॉग में हुई थी, वो क्या आई थी वो मैं इसके बाद बताती हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि मियाँ जी क्या क्या लेकर आए हैं। तो ये मुल्तानी मिट्टी जो कि मैंने मेरी कज़न है जो ब्यूटिशियन है, तो मैंने उनसे पूछा था कि मेरे फेस पे आजकल ना बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, मेरी स्किन जो है वो ऑयली स्किन है। तो मैंने उन्हें बोला था कि मेरे फेस पे ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल जो है वो करें। तो फिर मैंने मियाँ जी को पूछा कि वहाँ पे मुल्तानी मिट्टी मिल जाएगी क्या, उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगी। तो मैंने कहा वो ज़रूर लेकर आना। तो बस वो मुल्तानी मिट्टी लेकर आए थे। कुछ बच्चों ने जो है ना ये चाचू निम्को, आपको पता है कराची की निम्को इतनी फेमस है कि पंजाब में लोग जो है ना वो ज़्यादातर कराची से निम्को मंगवाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कि मुल्तान से निम्को कराची मंगवाते हैं। तो ये जो आम की 2 पेटियाँ दिख रही हैं आपको, ये हमें मिली थी गिफ्ट में। जो मेरे मियाँ जी हैं इनके जो बहनोई हैं उन्होंने और उनके दोस्त ने मेरे ख्याल में कुछ इस तरह से जो है ना वो गिफ्ट की हैं इनको। और जनाब उसके बाद ये जो सूट आप देख रहे हो, अच्छा मियाँ जी ना इन्होंने मुझे बताया नहीं इस दफ़ा कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आ रहा हूँ, तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे अक्सर जो है वो मियाँ जी के कपड़े लाए हुए अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर मैंने मना कर दिया, लेकिन वो मेरे लिए लेकर आए हैं, सूट नहीं लेकर आए। उन्होंने कहा इस दफ़ा मैं इतना ज़्यादा पैसा नहीं कपड़ों पर लगा कर आया हूँ, मैंने ये लिया है। इन्होंने 2 पीस है जो कि इसका ब्रांड मैं अभी दिखाऊंगी, आई थी मैंने बताया भी है कि साया है इसका जो ब्रांड का नेम है जी, साया नेम है इसका। और इनका जो पेज है वो इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है। तो जनाब ये 2 पीस था और ठीक है, मैं कहती हूँ कि कपड़ा बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त कपड़ा था। और इसके अलावा मियाँ जी ने जो है ना इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, ये मुझे खुशी हुई, क्योंकि वरना इतने महंगे महंगे सूट वहाँ से ले आते थे, मुझे गुस्सा आता था। अक्सर ही फिर जो है ना वो पहने ही नहीं जाते, कपड़े इसी तरह से पड़े रहते हैं। तो ये वाले जो मैं इसका सोच रही हूँ कि अब इनके साथ ट्राउज़र वगैरह मैच करके, और ये मैं लूज़ से कुर्ते बनवाऊँगी बहुत ही अच्छे से, जो कि मैं घर में भी पहन सकूँ। अदरवाइज़ अगर हम लोग कपड़े ज़रा थोड़े से ऐसे बनवा लेते हैं वो फिर पहने भी नहीं जाते हैं। और ये शर्ट पीस है, इसकी बैक साइड थी और ये इसका जो फ्रंट साइड है वो है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, कपड़ा दिख भी रहा होगा अच्छा है। और साथ में इसका दुपट्टा था ये वाला, और ट्राउज़र जो है वो नहीं है, ट्राउज़र जो है वो लेना है अब इसके साथ इंशाल्लाह। और जो सेकंड शर्ट है वो ये वाली है, इसका भी मुझे कलर बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत खूबसूरत लगा इसका कलर जो है, आप देख सकते हो। और इसका जो प्रिंट है वो भी बहुत ही खूबसूरत था माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा है। तो इसका भी मैं इसके साथ प्लाजो जो है वो किस तरह का मैच करूँ वो मुझे आप बताइएगा। आई थिंक ब्लैक तो नहीं जाएगा इसके साथ, आप मुझे बताइएगा कि इसके साथ ट्राउज़र जो है वो कैसा जाएगा। और ये वाली जो शर्ट पीस है ये देखिए, ये भी कलर मुझे बहुत पसंद आया है माशाल्लाह से। जो तीनों शर्ट्स थी ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मैंने कहा शुक्र है मियाँ जी इस दफ़ा आप जो है ना वो प्रिंट भी अच्छे लेकर आए और कपड़े भी जो है ना वो अच्छे लेकर आए। खुशी हुई मुझे देख के, कह रहे इसलिए क्योंकि मैं इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगा के आया ना कपड़ों पर, वरना मैं इतने महंगे महंगे कपड़े लेकर आता हूँ और तुम्हारा मुँह बना हुआ होता है कि क्यों फजूल पैसे लगा कर आ गए हो, कपड़े भी ढंग के नहीं लेकर आए हो, इस तरह की बातें होती हैं।
तो बस ये कपड़े लेकर आए थे और कुछ खास नहीं, बस वही जो वहाँ से मुल्तान से अक्सर मैं सरसों का तेल वगैरह मंगवा लेती हूँ वो था, और उसके अलावा निमको वगैरह थी और आम की पेटियाँ थी। बस ये चीज़ें थी जो मियाँ जी लेकर आए थे। और उसके अलावा जो इससे पहले वाले व्लॉग में आपको पता है बहुत बड़ी मुझसे एक गलती हुई, वो ये थी कि मेरी एक व्यूवर है बहुत ही अच्छी, सम्मू जी, जिनका नाम समरीन है, तो हम उनको सम्मू सम्मू बुलाते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी जो दोस्त है वो भी मेरी व्यूवर हैं, जो उनकी दोस्त है वो भी मेरी व्यूवर हैं, उनका नाम है जी नमीरा। तो उन्होंने कहा कि उनकी बर्थडे है तो आप उनको विश कर दीजिएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, उनको बोलते हैं नम्मू और ये है जी सम्मू। तो मुझसे गलती कुछ इस तरह से हुई थी कि आज के ब्लॉग में एक नहीं, मतलब कि एक पहले वाले ब्लॉग में गलती हुई, पता नहीं क्यों मुझसे गलतियाँ होती हैं अक्सर जो है ना। माशाल्लाह से मेरे जो कमेंट्स हैं आप देखते हो कि मेरे 200 से भी ऊपर कमेंट्स जा रहे होते हैं, और जब मैं माशाल्लाह से जब काम शाम करना है, बच्चों को देखना है, तो फिर चलते फिरते जो है वो मैं कमेंट्स जो है वो रीड कर रही होती हूँ, तो इसलिए जो है ना अक्सर पढ़ते हुए जो है ना वो गलती हो ही जाती है। तो मुझसे भी बस इसी तरह की गलती हो गई थी। तो खैर जी, आज हम उनको विश कर लेते हैं। हमारी जो नमीरा बहुत ही अच्छी हमारी दोस्त हैं, वीवर हैं, उनकी बर्थडे थी जो कि कब थी, आई थिंक 26 को थी, और 26 को थी मेरे ख्याल में, या 25 को कुछ इस तरह से थी। तो जनाब वो हम उनसे गलती हो गई, और उसके बाद जी आज हम उनको विश कर देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हमारी प्यारी प्यारी नन्नू। तो आपके पूरे ग्रुप की तरफ से और मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ दी। आप अल्लाह करे कि हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें। अभी अभी आपकी शादी हुई है, अल्लाह पाक आपको प्यारे प्यारे से क्यूट से बेबी भी दें, आमीन सुमा आमीन। तो बस जी कभी कभी इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, इनको इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन सम्मू जी हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो रही थी, तो हम उनसे भी माजूद कर लेते हैं कि जनाब ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं। और बिजली जो है आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा थी, बहुत ही खौफनाक सी बिजली थी, और बादलों की गरजने की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही बिजली जो है वो गरजती थी तो बच्चे जो है भागते हुए इधर आ जाते थे इस साइड पे, और इसलिए वो खुल के बाहर जो है वो जा भी नहीं थे बिजली की वजह से ही। तो अम्मी बल्कि आ गई थोड़ी देर में नीचे से ना, अभी अम्मी आएंगी तो वो फिर डांटना शुरू हो जाएंगी कि भाई अंदर बैठो, बच्चों को बोली थी कि बाहर नहीं निकलना, बिजली बहुत ज़्यादा है, तो अंदर बैठो। इस तरह से अम्मी जो है उनको डांट रही थी, तो बच्चे जो है वो भागते हुए अंदर आए के दादी नहाने नहीं दे रही। हालांकि बच्चे जो है वो फिर भी थोड़ा बहुत वो कर रहे थे, नहा रहे थे। तो और जब बारिश ख़त्म हो गई थी उसके बाद के कुछ जो मंजर थे वो मैं आपको दिखा रही थी, मनाजर जो थे वो मैं दिखा रही थी आपको। जैसा कि कवा नहा के बेचारा बैठा हुआ था, बहुत ही बुरी उसकी हालत थी, और वो बेचारे जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ हम जाके अपने पर जो हैं वो सुखा लें, बैठ जाए। बाहर रोड की हालत भी आपने देखी है। तो बस जी आज का व्लॉग यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद